हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एएमटी, यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब एक होता है मैट और एक होता है एएमटी। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो मैट है वो कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, और एएमटी जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पे, फर्म पे, एओपी, बीओआईआर, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस पे एप्लीकेबल होता है। वो भी सिर्फ वो लोग जो कि, अगर मैट एएमटी की एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं। जो डिडक्शंस अगर आप वो लेते हो, एटी आरआरबी वगैरह, ये सब चीजें जो है एटी आई से लेके एटी आरआरबी तक की अगर आप डिडक्शन लेते हैं तो उनको एप्लीकेबल है। या फिर जो हमने एक वीडियो के अंदर किया था 10AA यानी एसईजी की जो डिडक्शन थी, तो वो अगर आप ले रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर एएमटी लग जाएगा। या फिर आपके पास क्या आता है कि आपने 35AD का जो आपका कोई बिजनेस है, जो अपने 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है पीजीबीपी के अंदर, उस 35AD के अगर किसी बिजनेस में आप पार्ट ले रहे हो एडी, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर ये प्रोविजन लग जाएंगे। तो ये सब चीजें अगर हैं, और दूसरा आपकी जो टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर एएमटी लग जाएगा। उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका टैक्स, एक नॉर्मल टैक्स रेट बनता है, उस टैक्स रेट से आपको ज्यादा टैक्स यहां पर पे करना पड़ता है। सॉरी, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा ज्यादा वाला। यानी लेट सपोज कि आपने एक तो नॉर्मल प्रोविजन से अपना टैक्सेशन निकाला, नॉर्मल प्रोविजंस, और एक आपने निकाला अपना एएमटी। तो उसमें से जो भी ज्यादा आएगा, जो भी आपका, लेट सपोज अगर ये हायर है तो ये आपका एएमटी बन जाएगा। और जो नॉर्मल टैक्सेशन से ज्यादा आपने एएमटी पे किया है तो वो आपको एक आगे जाके क्रेडिट के फॉर्म में मिल जाएगा फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें काम करती हैं। अब इसके अंदर थोड़ा डिटेल में चलते हैं, कैलकुलेशन कैसे होने वाली है। तो भाई आपके पास देखो, कोई भी आप इनकम का टैक्सेशन निकाल रहे हो, आपका बेस रहने वाला है सेम, आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी। अब उसके अंदर लेट सपोज ये आ गया आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। सो दिस इज योर बेसलाइन। अब यहां से देखो, आप दोनों चीजें कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर निकालना है इस केस में कि भाई चलो मुझे एक नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकालना है, तो आप नॉर्मल भी निकाल सकते हो, और यहीं से आपकी एएमटी की कैलकुलेशन भी हो जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना होगा क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली या तो आपके पास ये नॉर्मल प्रोविजन से इनकम दी होगी, या फिर आपको ये प्रॉपर इनकम निकालनी है। और अगर उसको आपके अंदर ध्यान रखना है आपको कि ये तीन चीजों का अगर रोल आपको नजर आ जाता है, तो क्वेश्चन नहीं बताएगा बट ऑटोमेटिकली आपको एएमटी कंप्यूटेशन करनी होगी, चाहे क्वेश्चन में ना बताया हो तो भी। यूजुअली बताया भी रखा होता है, बट अगर नहीं बता रखा तो आप ये बोल सोच के अवॉइड नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में ये चीज नहीं मांगी। लेट्स सपोज कि अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन है और वो 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भाई 2 या 3 मार्क्स, 4 मार्क्स इसी पार्ट के होने वाले हैं, आपका एएमटी आपने निकाला होगा या नहीं। तो पहले आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेशन निकालोगे, उसके बाद आपको एएमटी निकालना है। बेस दोनों का सेम रहेगा, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है, बस फर्क क्या आएगा कि जब हम एएमटी की कंप्यूटेशन कर रहे होंगे तो कुछ अलग से एडजस्टमेंट्स हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखो, जो ये आपको 3 चीजें बताई मैंने, इन 3 चीजों को ना उठा के हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपके पास टोटल इनकम निकल के आई, जो आपने प्रॉपर कंप्यूटेशन करके निकाली है। ओके, अब उस टोटल इनकम के अंदर जो भी आई है XYZ, उसके अंदर आप ऐड कर दोगे। अगर आपने एसईजी की जो डिडक्शंस ली हुई है, उसमें आप यहां पर ऐड कर दोगे एसईजी की डिडक्शन, यानी कि 10AA। ओके, अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है 35AD वाला, कोई भी उन 14 बिजनेसेस में से, तो वो आप ऐड कर दोगे। और जो आपने 80IA से 80RRB तक जो भी आपने डिडक्शंस ली हुई हैं, तो उसको भी ऐड बैक कर दोगे। इन सबको आपको ऐड करना है, और आपको लेस करने को मिलेगा डेप्रिशिएशन। अब देखो, हमने ये जो पार्ट है 35AD वाला, इसको तो हमने ऐड कर दिया ना। ये पार्ट याद रखना है, यहां पर यूजुअली कंफ्यूजन होती है और गलती होती है, लोग भूल जाते हैं इस चीज को करना, कि जो 35AD का बिजनेस है, तो भाई उसका जो हमें 100% डिडक्शन मिला था। ओके, आपने कोई एसेट खरीदी, आपको उसका 100% डिडक्शन मिला, तो वो तो हमने ऐड करवा दिया। तो भाई उस डिडक्शन के ऊपर, यानी कि लेट्स सपोज कोई भी वो एसेट है, उस एसेट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन बनता था, वो तो हमें कायदे से मिलना चाहिए ना एटलीस्ट, कि चलो हम एएमटी कंपटीशन आपको लेके जा रहे हैं, आपसे पूरा का पूरा डिडक्शन हम ऐड करवा रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्रोविजंस पे जाते तो जो डेप्रिसिएशन हमें मिलता, तो वो हमें यहां पर लेस करने को मिलेगा। ओके, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा भूलने की ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो यहां आती है। आप सब कर दोगे फटाफट, जो लिखा ये उठाया ऐड किया, लेकिन अगर ये लेस करना आप भूल गए तो ऑब्वियस सी बात है आपका एएमटी गलत कैलकुलेशन में निकल के आएगा। ओके, तो ये सब करने के बाद जो भी आपकी अमाउंट आती है,
जो भी आपकी अमाउंट आती है उस अमाउंट का 18.5% विल बी योर AMT। और आपको टैक्सेबिलिटी आपकी किसकी बनेगी, आपका ये जो AMT निकला है ये, या फिर आपका नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स की लायबिलिटी बनी है वो, विच एवर इज हायर। ओके, तो अगर इन केस AMT हायर रहता है, ओके लेट्स सपोज कि ये आपका AMT आया और ये आपका नॉर्मल टैक्स आया, तो जिस अमाउंट से आपका AMT हायर है उस अमाउंट का क्रेडिट आपको मिल जाएगा फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। जब भी आपकी इनकम ऐसे तरीके से शॉर्ट पड़ेगी तो आप उसको पे ऑफ कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसको वहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, तो यहां पर ये चीज हुई। अब अगर मान लो अब इसके अंदर क्या करना है कि भाई अब जो AMT है वो आप क्लेम कर सकते हो इवन इफ सब्सीक्वेंट ईयर्स के अंदर आप इन बिजनेसेस में फॉल नहीं कर रहे, आपके ऊपर AMT के प्रोविजंस लग नहीं रहे हैं। लाइक सपोज आपने SEZ में ऑपरेट करना बंद कर दिया बट बिजनेस आपका चल रहा है, तो आपका जो AMT जो एक्यूमुलेट हो रखा है वो नेक्स्ट 15 ईयर्स तक आप स्टिल उसका क्रेडिट ले सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस बंद कर दिया गया हो, थोड़ी सी जास्ती यहां पर आपके साथ नहीं की गई है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस अलग से, कुछ नोट्स हैं, कुछ अलग प्रोविजंस देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या बनते हैं, एडिशनल पॉइंट्स जिसको कह सकता हूं। दिस वाज द बेसिक पार्ट जो आपका एग्जाम में यूजुअली आपको क्वेश्चन के पार्ट के अंदर देखने को मिलता है। आई होप आपको ये गाइस अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब अगर एडिशनल पॉइंट्स की मैं कुछ बात करूं, ओके एडिशनल पॉइंट्स, तो भाई वो आपके पास क्या क्या बनते हैं। सबसे पहली बात तो कि भाई जितने भी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स के, एडवांस टैक्स को लेके या जिस भी चीज को लेके, वो सब इस पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। दूसरी बात आपके पास आती है कि भाई आपको CA की रिपोर्ट लेनी होगी, ठीक है। तीसरी बात आपके पास आती है कि भाई तीसरी बात आपके पास आती है कि अगर मान लो आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल रहा है आपको किसी भी मैनर के अंदर, ठीक है, तो उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें आप मैट क्रेडिट निकालेंगे, यानी कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट हटाना है आपको, उसके बाद AMT क्रेडिट की आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर होने वाली है। किस तरीके से होगी, लेट्स सपोज कि आपका आया यहाँ पर 2 लाख रुपए की इनकम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया मैट क्रेडिट 40,000 रुपीज का, ठीक है, सॉरी FTC, मैट क्रेडिट नहीं FTC आपका। उसके बाद आपका आया मान लो यहाँ पर AMT के थ्रू आपका कितना निकला, 2,40,000 की आपकी जो लाइबिलिटी निकली, और उसमें से आपका फॉरेन टैक्स रेट बन रहा था वहां पर आपका 55,000 रुपीज का, ठीक है। तो भाई इस केस के अंदर क्या होगा, पहले हम इस अमाउंट को निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसको जो भी अमाउंट यहां पर आने वाली है, अब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, एंड जो डिफरेंस सामने निकल के आएगा दैट विल बी योर आपका AMT, जिसका आपको क्रेडिट मिलेगा अगले 15 सालों के लिए। तो ये याद रखना है बेसिकली आपको कि सब कुछ करने के बाद आपको FTC पहले दोनों अमाउंट्स में से एडजस्ट करना है, उसके बाद जो अमाउंट आपकी बचेगी दैट विल बी योर AMT टू बी क्रेडिट फॉरवर्ड। ओके, तो यहां पर ये चीजें करिए, काफी इजी है, बट ये सिर्फ एक ध्यान रखने वाली चीज है कि आप एग्जाम में भूल ना जाएं। तो भाई रेट मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बता दिया कि रेट इसका बनता है 18.5%, लेकिन 2 अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर ये रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और रेट आ जाएगा आपके पास अलग। वो सर्कमस्टांसेस क्या क्या है, तो भाई अगर मान लो पहले तो एक तो है आपका IFSC, ठीक है, और वो जो IFSC है उसकी इनकम जो है वो होली एंड कंप्लीटली इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज है, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो आपका AMT का रेट है वो रिड्यूस होकर आपका बन रह जाएगा 9%। और एक और चीज है आपके पास कि अगर आप हो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस के अंदर जो आपका AMT है वो रिड्यूस होकर रह जाएगा यहाँ पर 15%। तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो आपको देखो क्या क्या चीजें आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखनी है, मैं आपको चेक पॉइंट्स बता देता हूँ कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को प्रोसीड करने लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि वो कौन सा बिजनेस है, क्या वो IFSC में लोकेटेड है या नहीं है, या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो नहीं है। पहला चेक ये लगा लो, आपको स्टार्टिंग का जो एक पैराग्राफ होता है, बिजनेस होता है, उसमें नेट प्रॉफिट वगैरह दिया होता है, वहीं पे आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि क्या वो यार यहाँ पे इस टाइप की जो 3 डिडक्शन मैंने आपको बताई कौन कौन सी, आपका जो 80IA से लेके RRB तक, या फिर 10AA, या फिर 35AD, ये आपको कहीं भी क्वेश्चन के अंदर दिख गया और वो इंडिविजुअल है या HUF है या AOP है या BOI है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो समझ जाना AMT लगेगा। बट अगर वो कंपनी है तो मैट लगेगा, मैट हर केस के अंदर लगेगा। ओके, अब यहां पर ये सब चीजें आपने देख ली, तो भाई कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना है। और एक चीज जो जरूर याद रखनी है, मैं आपको अगेन याद दिला रहा हूं कि इसका जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए था
35 एडी नहीं लगता तो जो डेप्रिसिएशन होना चाहिए था वो भी यहां पर मिलेगा, उसको हम माइनस करेंगे एंड देन जो अमाउंट आएगी तो उस पे हमारा जो रेट क्या क्या हो सकते हैं 18.5% या फिर 9% या फिर 15%, जो रेट लग सकता है वो यहां पर लग जाएगा। सो गाइज यही था इस वीडियो के अंदर, यही था इस टॉपिक के अंदर। आई होप गाइज ये आपको अच्छा रहा। एक सेकंड, एक पॉइंट जो यहां पर आपका रह गया है, सॉरी, वो ये है कि जो अगर आपने मान लो सेक्शन नंबर जो अलग अलग इनकम्स होती हैं आपकी 115 BAC या फिर 115 BAD या फिर आपका 115 BAE, अगर ये सब चीजों में आपने टैक्स रेजिम में आप जा रहे हो तो उसके अंदर आपका AMT नहीं लगता है। और अगर आपका अगर आप इस रेजिम में ट्रांसफर हुए हो तो आपका जो बचा हुआ AMT है वो गाइस लैप्स हो जाएगा और वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो एक सिंपल सी कंसल्टेंसी आपकी यही बनती है कि अगर ये सब चीजें में आपको जाना है तो पहले भाई AMT है जितना भी है उसको पहले एग्जॉस्ट कर लो। उसको करने के बाद आप इस स्कीम में एंटर करो या कंसल्टेंसी दे सकते हो सामने वाले इंसान को। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स इस चीज के बनते हैं। पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीटली आपके सामने रख दिया है। इस चीज को देखें और एक दो क्वेश्चन करके देखें और बस ये आपको याद रखना है कि यार एग्जाम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है जहां ये तीन चीजें दिख जाएं आपको लगाना जरूर है। और जब आप कंप्यूट करोगे तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये माइनस जरूर करना है। बस इतना आप ध्यान में रखोगे आप सॉर्टेड हो इस चैप्टर के लिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मोर वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।